हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट। यहाँ पे सबसे पहले एन स्लिट क्या है। सिंगल स्लिट में हमने एक स्लिट यूज की थी इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे सिंगल स्लिट लगाई है, इसी तरह से मल्टीपल स्लिट्स अगर हम लगा दें तो हर स्लिट से डिफ्रैक्शन होगा, राइट। हर स्लिट से डिफ्रैक्शन होगा और हर एक स्लिट एक सिंगल स्लिट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो एन स्लिट क्या है बेसिकली हमारा। एन स्लिट एक अरेंजमेंट है नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट का, जिसको हम ग्रेटिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक प्लेन ग्लास प्लेट पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से स्क्रैच करके लाइंस बना दी जाती हैं और इसमें ओपेक और ट्रांसपेरेंट पार्ट की जो विड्थ होती है, जो स्क्रैच पार्ट है आपका, सपोज ये आपका स्क्रैच पार्ट है, ये वाला स्क्रैच पार्ट है, और ये आपका ओपेक पार्ट जो छोड़ दिया वो वाला पार्ट है, राइट। तो इसकी विड्थ अगर ई है और इसकी विड्थ डी है, तो जितने भी ट्रांसपेरेंट पार्ट होंगे सबकी विड्थ ई होगी, जितने भी ओपेक पार्ट होंगे सबकी विड्थ क्या होगी, डी होगी। और यहाँ पे ई प्लस डी को हम बोलते हैं क्या, ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ग्रेटिंग क्या है बेसिकली, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल स्लिट of width E and which is separated by the opaque part D, right, and E plus D is known as the grating element, right। तो हमने यहाँ पे ग्रेटिंग लगा दी है। ग्रेटिंग से हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट को हमने फोकस किया लेंस के थ्रू ग्रेटिंग पर, और लेंस से ग्रेटिंग से फोकस किया हमने किस पे, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे लाइट जो जा रही है, सपोज पी पॉइंट पर डिफ्रैक्ट होके जा रही है लाइट, किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होके पी पे जा रही है, हर एक स्लिट से जा रही है, राइट। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये हर एक पार्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हर एक पाथ का जो डिफरेंस, हर एक स्लिट से जाने वाली डिफ्रैक्टेड रेस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। सपोज यहाँ पे हम, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ये S3 है, और इसी तरह से ये SN है। तो ये हमारा K1 हो गया, ये K2 हो गया, ये K3 हो गया, और ये KN हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए, S1 और S2 के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, S2K1। यहाँ पे हो जाएगा S3K2, ऐसे ही SN KN-1, राइट। KN-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा ऑल डिफ्रैक्टेड रेस के बीच में। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, सॉरी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, S2K1 इज इक्वल टू होगा क्या, S3K2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू होगा SN KN-1, क्योंकि S1 से P और K1 से P तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, सिर्फ ये डिफरेंस होगा पाथ डिफरेंस, जैसे हमने सिंगल स्लिट में निकाला था, सेम वही प्रोसीजर है, राइट। सबका वही पाथ डिफरेंस होगा, सेम एंगल पर सब सारी रेस जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, हमने सेंटर से लिया है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इस डायग्राम में इतना समझ नहीं आएगा। सेंटर से लिया, ये डिस्टेंस हमारी E है, तो सेंटर से लेके और ये डिस्टेंस क्या होगा, E/2। इसी तरह से यहाँ भी सेंटर से लेके ये डिस्टेंस क्या होगा, E/2, और ये डिस्टेंस क्या है, D। तो स्लिट S1 से लेके S2 तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी E प्लस डी। E/2 E हो गया, और ये D, E प्लस डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे सारे पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी E प्लस डी साइन थीटा। कैसे, ट्राइंगल ले लेंगे, S1 S2 K1, S1 S2 K1 में अगर हम S2 K1 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, S1 S2 अपॉन S2 K1 साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो S2 K1 क्या है हमारे पास, ये पाथ डिफरेंस है, तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा, और S1 S2 क्या है, E प्लस डी। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया, E प्लस डी साइन थीटा। इसी तरह से जब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, बता चुकी हूँ फॉर्मूला पहले, E प्लस डी साइन थीटा। सपोज इसको हम 2 बीटा ले लेते हैं, राइट। सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे जो सिंगल स्लिट में यूज किया। एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है A साइन N डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा बाई 2। एन स्लिट के लिए ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच स्लिट। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच स्लिट हम सिंगल स्लिट में निकाल चुके हैं, A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। एन क्या है हमारा, हम कैपिटल एन यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्लिट्स। और डेल्टा की जगह हमारा क्या है, 2 बीटा। ये फेज डिफरेंस आ गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे इसमें।
ये इक्वेशन ऊपर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें हम, तो ये हो जाएगा a sin अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये इंटेंसिटी आ गई, सॉरी एम्पलीट्यूड आ गया। इंटेंसिटी निकालेंगे तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारी एन स्लिट की इंटेंसिटी हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो टर्म आ रही है। फर्स्ट टर्म ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जो सिंगल स्लिट में भी मिली थी, और एक ये टर्म है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो सेकंड टर्म है ये इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करती है। सिंगल स्लिट के अलावा अगर हम डबल स्लिट एंड स्लिट यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हर एक सोर्स S1 S2 S3 कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस भी मिलेगा, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट पास हो रही है। लाइट डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जाएगी तो इंटरफेयर भी करेगी। तो सिर्फ सिंगल स्लिट को छोड़ के बाकी सब स्लिट में हमें डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी मिलता है, इसलिए सिंगल स्लिट में हमेशा हमें सिर्फ डिफ्रैक्शन की टर्म ही मिलती है। और डबल स्लिट या एन स्लिट की अगर हम बात करेंगे तो हमें डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस की टर्म भी मिलेगी। तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देती है, हर स्लिट से होने वाले डिफ्रैक्शन को, और जो सेकंड टर्म है वो इंटरफेरेंस को बताती है, राइट। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करेंगे।